जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल पर। तो स्टैटिक जीके रुक्मणी प्रकाशन का हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन बैंक सेट। तो 2-3 दिन इस वीडियो नहीं आ पाई कुछ प्रॉब्लम के कारण, तो चलिए अभी शुरू करते हैं बिना देरी किए। मैक्सिमम सेट्स करवाने की कोशिश रहेगी। तो चलिए देखते हैं 76 सेट। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में किस वृक्ष की लकड़ी का प्रयोग कर्नाटक के शास्त्रीय संगीत में प्रयोग किए जाने वाले बड़े कर्षित तार वे वाद्य यंत्र बनाने के लिए किया जाता है, जिसे बोबिकली वीणा, सरस्वती वीणा के नाम से जाना जाता है। तो ये हो जाएगा हमारा कटहल की लकड़ी, ऑप्शन बी कटहल की लकड़ी। आगे है, डैश कोशिका की शक्तिगृह कहलाती है, पावर हाउस कहलाती है। तो ये होगा हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। आसान सा प्रश्न है। आईने अकबरी पुस्तक के लेखक का नाम बताएं। आईने अकबरी पुस्तक के लेखक का नाम है, तो ये हो जाएगा अबुल फजल, ऑप्शन ए अबुल फजल। पैठन जल विद्युत परियोजना हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट डैश नदी पर है, किस नदी पर है? तो यह है गोदावरी नदी पर, ऑप्शन बी गोदावरी। ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पहले अभिनेता का नाम बताएं। ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पहले अभिनेता का नाम क्या है? तो यह होगा हमारा ऑप्शन बी एमिल जेनिंग्स, एमिल जेनिंग्स हो जाएगा। फतेहाबाद जिले के नाम की व्युत्पत्ति 14वीं शताब्दी में डैश द्वारा स्थापित नाम सूत्रीय मुख्यालय शहर से हुई है, जिसने इसका नाम अपने बेटे फतेह खान के नाम पर रखा था। तो ये हो जाएगा 6 का हमारा ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा सी। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम डैश के प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले समस्थानिक है। तो ये हो जाएगा हमारा हाइड्रोजन, ऑप्शन बी हाइड्रोजन। 2 दशकों के प्रतीक्षा अवधि के बाद आधिकारिक तौर पर टोक्यो ओलंपिक के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले भारतीय घुड़सवार का नाम बताएं। तो ये होगा हमारा फवाद मिर्जा, ऑप्शन ए। पुर्तगालियों ने गोवा को किस वर्ष अधिकृत किया था? तो बेसिक सा प्रश्न है, बहुत बार पूछा जाता है। तो 9 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए 1510 एडी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे हम लोग। भारत में लोकपाल के लिए प्रतीक चिन्ह किसने परिकल्पित किया था, यानी डिजाइन किया था? तो यह होगा हमारा ऑप्शन बी प्रशांत मिश्रा, ऑप्शन बी। जयप्रकाश नारायण संग्रहालय कहाँ स्थित है? जयप्रकाश नारायण संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो यह होगा हमारा ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन सी लखनऊ। फूल के बीच में विद्यमान पीले रंग की धूल क्या कहलाती है? फूल के बीच में विद्यमान पीले रंग की धूल क्या कहलाती है? तो यह होगा 12 का हमारा ऑप्शन डी पराग, ऑप्शन डी पराग हो जाएगा। लंदन में पहला गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो लंदन में जो है पहला गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो यह हो जाएगा हमारा 13 का ऑप्शन नंबर डी 1930 में। दूसरा पूछे तो 31 में। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में किस वर्ष को भारत के जनसांख्यिकी इतिहास में वृहद विभाजन का वर्ष कहा जाता है? तो कई बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। 14 का हो जाएगा हमारा 1921, ऑप्शन सी 1921। निम्नलिखित से कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो यह होगा ऑप्शन डी असम, ऑप्शन डी असम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से किस नदी को वैदिक काल में परुशनी के नाम से जाना जाता था? किस नदी को वैदिक काल में परुशनी के नाम से जाना जाता था? तो 16 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए रावी, ऑप्शन नंबर ए रावी। ITCZ में सी का क्या अर्थ है? ITCZ में सी का क्या अर्थ है? तो 17 का होगा अभिसरण, ऑप्शन डी 70 का अभिसरण। ग्लूकोज के एक अणु के श्वसन द्वारा एटीपी के कितने अणु प्राप्त होते हैं? तो ये होते हैं ऑप्शन नंबर ए दो होते हैं, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित से क्या गैर जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट है? नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी प्लास्टिक, ऑप्शन नंबर सी। ब्रिटिशों के साथ अलीनगर की संधि पर किसने हस्ताक्षर किया था? तो ये हो जाएगा हमारा सिराजुद्दौला, ऑप्शन ए सिराजुद्दौला। चलिए नेक्स्ट सेट देखेंगे हम लोग 77। पहला प्रश्न होगा हमारा, इनमें से कौन सी कथाएं अजंता गुफा की चित्रकारी और मूर्ति कलाओं से संबंधित है? तो ये हो जाएगा हमारा जातक कथा है, ऑप्शन बी जातक कथा है। कॉन्स्टेंटन तांबे और डैश की एक मिश्र धातु है, कॉन्स्टेंटन। तो ये हो जाएगा हमारा निकेल की, ऑप्शन ए निकेल की। निम्नलिखित से कौन सा वायुमंडल का निम्नतम स्तर है, नीचे का स्तर है? तो ये होगा हमारा क्षोभ मंडल, ऑप्शन ए क्षोभ मंडल। निम्नलिखित में किसने दिन ए इलाही आरंभ किया था? तो मुगल बादशाह था वो, सभी को पता होना चाहिए, अकबर ने, ऑप्शन सी अकबर। पेडोलॉजी किसका विज्ञान है? तो पेडोलॉजी नाम से स्पष्ट हो रहा है, तो ये हो जाएगा मिट्टी, ऑप्शन डी मिट्टी। उत्तरायण का त्योहार विशिष्ट रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? उत्तरायण का त्योहार विशिष्ट रूप से किस राज्य में मनाया जाता है?
तो यह होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात में। गुजरात में निम्नलिखित से कौन सा मंत्रालय बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की पहल से संबंधित नहीं है? तो यह होगा 7 का हमारा ऑप्शन नंबर बी, ग्रामीण विकास मंत्रालय। भारत के संविधान में किस संशोधन के अंतर्गत वस्तु सेवा कर लगाया गया था? वस्तु सेवा कर, तो जीएसटी। यह हो जाएगा हमारा, इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, 101वां, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। घरेलू विद्युत परिपथ में प्रयोग किए जाने वाले फ्यूज के लिए मूल्यांकन डैश के आधार पर प्रदान की जाती है? तो यह प्रदान की जाती है विद्युत धारा पर, ऑप्शन डी हो जाएगा। मगरमच्छों में डैश प्रकोष्ठी हृदय होता है, कितना होता है? तो ये हो जाएगा 10 का हमारा ऑप्शन डी, 4 हो जाएगा, ऑप्शन डी 4 हो जाएगा। 16 नवंबर 1915 में डैश को लाहौर में फरवरी 1915 के गदर षड्यंत्र में भूमिका के लिए फांसी दी गई थी? तो यह दी गई थी हमारा हो जाएगा करतार सिंह सराभा, ऑप्शन बी। घोंघा का संबंध किस संघ से है? घोंघा का संबंध किस संघ से है? तो ये हो जाएगा हमारा 12 का ऑप्शन डी, मोलस्का। 93 पूर्वी देशांतर और 27 उत्तरी अक्षांश के बीच समुद्र तल से 530 मीटर ऊंचाई पर स्थित राज्य की राजधानी का नाम बताएं? तो ये हो जाएगा हमारा ईटानगर, ऑप्शन डी, ईटानगर। आगे है, निम्नलिखित से कौन सा समुद्र तट गोवा में है? समुद्र तट गोवा में है, तो ये हो जाएगा 14 का हमारा ऑप्शन नंबर डी, पालोलेम, पालोलेम। क्रिस्टियान बर्नार्ड किस लिए प्रसिद्ध है? क्रिस्टियान बर्नार्ड किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, विश्व का पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण करने के लिए। भारत के संविधान का अनुच्छेद डैश अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख करता है? तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा 244(1). हीमोफोबिया डैश का डर है? हीमोफोबिया किसका डर है? तो इसका हो जाएगा 17 का हमारा ऑप्शन डी, रक्त का, ऑप्शन डी हो जाएगा 17 का। आगे निम्नलिखित से कौन सा स्मारक फ्रांसीसी युद्ध स्मारक आर्क डे ट्राइफ के नाम के समान है? तो ये हो जाएगा हमारा 18 का ऑप्शन नंबर ए, इंडिया गेट, इंडिया गेट। निम्नलिखित से ऐसी कौन सी एकमात्र सही जोड़ी है जैसी चोल शिलालेखों द्वारा वर्णित की गई है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, पल्ली चंदम जैन संस्थाओं को दान की गई भूमि। दालचीनी मसाला मूल्यतः कहाँ का है? दालचीनी मसाला कहाँ का है? तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, श्रीलंका का, ऑप्शन ए, श्रीलंका। सेट नंबर 78 है, सेट नंबर 78। चलिए देखते हैं, डैश को 1913 में नोबेल पुरस्कार और 1915 में नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, रविन्द्रनाथ टैगोर। पहला विमंडल चैंपियनशिप कब आयोजित किया गया था? तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, 1877। डैश फीफा विश्व कप का पहला मेजबान देश था? तो ये होगा उरुग्वे, ऑप्शन डी, उरुग्वे। 2020 तक राज्यसभा में अधिकतम सीटें डैश की थी? तो यह होगा हमारा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित से कौन सी एक अक्रिय गैस है जो सामान्यतः लाइट बल्बों में पाई जाती है? तो यह हो जाएगा हमारा आर्गन, ऑप्शन डी, आर्गन हो जाएगा। मिशन इंद्रधनुष जो कि भारत सरकार का एक कार्यक्रम है, डैश से संबंधित है, मिशन इंद्रधनुष? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, टीकाकरण, ऑप्शन बी, टीकाकरण। 1 मिनट 6, हाँ, टीकाकरण। निम्नलिखित से कौन सी किताब आर के नारायण द्वारा नहीं लिखी गई है? तो नहीं लिखी गई है जंगल बुक, ऑप्शन बी हो जाएगा। कियात हाथी पेगोड़ा कहाँ स्थित है? कियात हाथी पेगोड़ा, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, म्यांमार। कला की गांधार शैली निम्न समय में फली फूली? तो ये होगा ऑप्शन ए, कुषाणों के समय, कुषाणों के समय। कौन सा युग में गलत है? कौन सा युग में इनमें से गलत है? तो ये होगा सुबा लक्ष्मी बांसुरी, ये गलत है, बाकी सब सही है, देख लीजिएगा। कारण विभिन्न राज्य और उनके लोकप्रिय नृत्य इस प्रकार दिए गए हैं। तो चलिए मिलान कर लेते हैं। आंध्र प्रदेश बोडरा, उसके बाद जो है असम बिहू, हिमाचल प्रदेश जो है नटी, राजस्थान घूमर, आसान सा था। चलिए, खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण सहयोगी थे? खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे? तो यह थे चंदेल, ऑप्शन ए, चंदेल। निम्नलिखित से किस नगर में सूर्य मंदिर स्थित है? सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह होगा हमारा देव, ऑप्शन सी हो जाएगा, देव। आगे है, पूर्व सोवियत संघ का कौन सा पहला गणराज्य था जिसने अपने को स्वतंत्र घोषित किया? तो यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, एस्टोनिया, ऑप्शन बी, एस्टोनिया। सार्क आंदोलन शुरू करने का उद्देश्य था? तो यह हो जाएगा ऑप्शन डी, क्षेत्रीय सहयोग। मदर टेरेसा के द्वारा स्थापित धर्म संघ कहलाता है? मदर टेरेसा के द्वारा स्थापित धर्म संघ कहलाता है? तो यह होगा हमारा ऑप्शन बी, मिशनरीज ऑफ चैरिटी।
पंचशील की मुख्य विशेषता क्या है? पंचशील की मुख्य विशेषता क्या है? तो ये हो जाएगा 17 का हमारा ऑप्शन डी, देशों के मध्य मित्रता और शांतिपूर्ण अस्तित्व। बछेंद्री पाल निम्न क्षेत्र में से एक सुपरिचित नाम है, सभी को पता होगा बछेंद्री पाल। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, पर्वतारोहण में। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? जय जवान जय किसान। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, लाल बहादुर शास्त्री ने। कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते हैं? गुरुदेव के नाम से, ध्यान रखिएगा। तो ये हो जाएगा हमारा रविन्द्रनाथ टैगोर, गुरुदेव के नाम से। चलिए आगे चलते हैं, सेट नंबर 79 देखेंगे अब हम लोग, 79। चलिए पहला प्रश्न होगा, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड सरकारी योजना है, बहुत अच्छा प्रश्न। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड सरकारी योजना है, तो ये होगा विद्यालय शिक्षा के राष्ट्रीय कार्यक्रम को सुधारने के लिए। चिपको आंदोलन है, चिपको आंदोलन है, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, वृक्षों को बचाने के लिए आंदोलन। एस्पेरांतो क्या है? एस्पेरांतो क्या है? तो ये होगा हमारा ऑप्शन डी, विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई एक कृत्रिम भाषा, एस्पेरांतो, ध्यान रखना है। आगे है ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन, ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, नीरज सी चौधरी ने। वह भाषा जो भारत में हिंदी के बाद वक्ताओं की दूसरी सबसे अधिक संख्या द्वारा बोली जाती है, तो ये हो जाएगा हमारा तेलुगु, ऑप्शन सी तेलुगु। स्विट्जरलैंड में बोली जाने वाली प्रधान भाषाएं हैं, स्विट्जरलैंड में बोली जाने वाली प्रधान भाषाएं क्या हैं? तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, अंग्रेजी, फ्रेंच, इटालियन। यूनेस्को की कार्यभाषाएं हैं, यूनेस्को की कार्यभाषा है, तो ये हो जाएगा जर्मन, फ्रेंच, रूसी, जर्मन, फ्रेंच, रूसी। भारत में जन्मे 2 अमेरिकी नागरिक जिन्हें विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है, वो थे ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा हरगोविंद खुराना और चंद्रशेखर। कलिंग पुरस्कार दिया जाता है, कलिंग पुरस्कार दिया जाता है, तो ये हो जाएगा हमारा 9 का ऑप्शन बी, विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए, विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे कि वैज्ञानिक इवान पावलोव किस क्षेत्र में अपने कार्यों के लिए जाने जाते हैं? तो ये जाने जाते हैं प्रायोगिक मानव विज्ञान में। ऑप्शन डी, किस खेल के लिए नारंग कप और चड्डा कप पुरस्कार दिया जाता है? नारंग कप और चड्डा कप पुरस्कार दिया जाता है, तो ये दिया जाता है ऑप्शन डी, बैडमिंटन के लिए, ऑप्शन डी बैडमिंटन। प्रथम एशियाई खेल हुए थे, प्रथम एशियाई खेल हुआ था, तो ये हो जाएगा 12 का ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। प्रथम फीफा कप कौन सा देश जीता था? प्रथम फीफा कप कौन सा देश जीता था? स्टार मार्क कीजिए। तो ये हो जाएगा 13 का हमारा ऑप्शन सी, उरुग्वे, ऑप्शन सी उरुग्वे। प्रकाश पादुकोण किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? प्रकाश पादुकोण, तो यह किस क्षेत्र में है? तो ये है आपको बैडमिंटन में। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? स्टार मार्क कीजिए, बहुत बार पूछा गया। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, फुटबॉल से, ऑप्शन बी। लिम्बा राम ने किस खेल में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है? तो ये हो जाएगा हमारा 16 का ऑप्शन ए, तीरंदाजी में। भारत की राष्ट्रीय स्तनधारी है, राष्ट्रीय स्तनधारी, तो 17 का होगा हमारा ऑप्शन डी, बाघ। निरीक्षंस प्राणी कौन सा है? निरीक्षंस प्राणी कौन सा है? तो 18 का होगा ऑप्शन डी, कछुआ, ऑप्शन डी, कछुआ। न्यूजीलैंड में पाए जाने वाला उड्डयनहीन पक्षी है, तो ये होगा कीवी, ऑप्शन सी, कीवी। आर्कियोप्टेरिक्स, आर्कियोप्टेरिक्स है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, जुरेसिक युग का सर्व पुरातन पक्षी, ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा। चलिए 4 सेट हो गए, 80 प्रश्न इसमें हमारे कंप्लीट हो गए। ऐसे मैं मैक्सिमम सेट से लाने की कोशिश करूंगा। बाकी देखने के लिए थैंक यू, और शेयर जरूर कीजिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट।